नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के मुताबिक अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान को इंतहाई खतरनाक मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। ये वार्निंग गुज़िश्ता हफ्ते जारी की गई। इस मसले पर काम करने वाले दूसरे इदारों की नज़र में भी पाकिस्तान को मुस्तकबिल में शदीद खतरात का सामना करना पड़ेगा। बैनुल हुकूमती पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (PMD) की एक तहकीक में बताया गया है कि पाकिस्तान में 1990 से गर्मी की लहरों में 50% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान अपनी गर्म आबोहवा और गैर मुनज़्ज़म बस्तियों में रहने वाली बड़ी आबादी की वजह से खास तौर पर हीट वेव्स के असरात का शिकार है। आजकल हमारी बदलती हुई आबोहवा के उतार चढ़ाव के बाइस शदीद गर्मी की लहरें जोर पकड़ती जा रही हैं। ज़मीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने की वजह से गर्मी की लहरों में इजाफा हो गया है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में दर्जा हरारत और गर्मी की लहरों में इजाफे के संगीन नताइज पर मोहतात रहने को कहा गया है, क्योंकि अब से लेकर अक्टूबर तक दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा रहने का इम्कान है, जो गर्मी की लहरों, खुश्क साली और दीगर आबोहवा से मुतल्लिक आफात का बाइस बन सकता है। इस मामले को संजीदगी से लेना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी की लहरें पाकिस्तान में सेहत आमा के लिए संगीन खतरा हैं और मुस्तकबिल में इससे भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने वाली हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकती है कि 2050 से गर्मी की लहरों से हर साल 1 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो सकते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गर्मी से होने वाली अमवात के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ममालिक में से एक है, क्योंकि पाकिस्तान में 2050 तक गर्मी से होने वाली अमवात की तादाद में 500% इजाफा मुतवक्के है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पैदा होने वाली हीट वेव से अवाम और हुकूमत को सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और ज़राअत के शोबे में नुकसानात उठाना पड़ सकते हैं। इनकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में थर पार्कर में गर्मी की लहरों ने सड़कों, पुलों और बिजली की लाइनों जैसी बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुँचाया था। गर्मी की लहरें हीट स्ट्रोक का एक बड़ा खतरा है, जो जानलेवा भी हो सकती है, जिससे जिस्म का दर्जा हरारत 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो खुलियात और आज़ा को नुकसान पहुँचाता है। ये लहरें मुतासरीन में मुतादिद बीमारियाँ मसलन हीट स्ट्रोक, गर्मी की थकन और जिस्म में पानी की कमी का बाइस बनती हैं। हीट स्ट्रोक की अलामात में जिस्म का बढ़ा हुआ दर्जा हरारत, उलझन, दौरे, दिल की धड़कनों का तेज़ होना, जिल्द की खुश्की, सर दर्द, मतली या के पट्टों का दर्द और होश खोने की हालत शामिल हैं। हीट स्ट्रोक से कोई भी मुतासर हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद और छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा मुहलिक है। 2015 में कराची में गर्मी की लहर से 1200 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। 2017 में थर पार्कर में 600 से ज़ायद, जबकि 2018 में जैकबाबाद में 500 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। बैनुल हुकूमती पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के एक मुताले से पता चलता है कि मौसमियाती तब्दीली गर्मी की लहरों को ज़्यादा शदीद बना रही हैं। गर्मी की लहरों से पाकिस्तानी ज़राअत को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्मी की लहरें फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, पैदावार कम कर सकती हैं और पैदावारी लागत में इजाफा कर सकती हैं। इससे खुराक की किल्लत और खुराक की कीमतें बढ़ने का खदशा है। 2018 को जैकबाबाद में गर्मी की लहरों से गंदम की पैदावार सिर्फ 20% रिकॉर्ड की गई। गर्मी की लहरें पानी की कमी को भी बढ़ाती हैं, जिससे लोगों के लिए साफ पानी तक रसाई मुश्किल हो जाती है। इसी तरह 2019 में बलूचिस्तान में इनके बाइस पानी की दस्तयाबी में 30% कमी वाक़ हुई। मौसमियाती तब्दीलियों ने दुनिया के कई ममालिक को गर्मी की लहरों से मुतासर किया है। पाकिस्तान के अलावा माजी में भारत, अमेरिका, रूस और कनाडा जैसे ममालिक भी हीट वेव्स के असरात से दोचार रहे हैं। 2015 में हीट वेव के बाइस भारत में 2500 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। रूस में 2010 में 55,000, अमेरिका में 1995 में 700, जबकि कनाडा में 2021 में गर्मी और हीट वेव से 600 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। ग्रीन हाउस गैसों का अखराज मौसमियाती तब्दीलियों की एक बड़ी वजह है, जो ज़्यादा और शदीद गर्मी की लहरों का बाइस बन रही हैं। हुकूमती इदारों को चाहिए कि ऐसी पॉलिसियाँ तरतीब दें जो ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने में मददगार साबित हों। हुकूमत को चाहिए कि हीट स्ट्रोक के खतरात को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए, निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और ऐसे लोगों के लिए पनाह गाहें फराहम की जाएँ जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, वगरना हमें मुस्तकबिल में शदीद हालात का सामना करना पड़ सकता है।